अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इस वीक के आईटीसी की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के दूसरे लेक्चर में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कंप्यूटर हमने ये देखा था कि बेसिकली कंप्यूटर होता क्या है, और फिर उसको हमें डिफरेंट एंगल से हमने उसको देखा था कि कंप्यूटर की यूजेस क्या क्या है। ठीक है। आज हम बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम को हम देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल लिहाज से, फिजिकल लिहाज से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आता क्या क्या है वो हम डिस्कस करें। ठीक है। ये चीज़ें आप आप लोग एफएससी में या एफसीएस में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी चीज़ें जो सी होंगी इसमें पहले ही चाहिए आपने पढ़ी होंगी। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द फर्स्ट वीक, which is about the computer systems. मेरा आज बैठा हुआ है, ख़राब है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे गले की आवाज़ बार बार आपको आएगी। तो हमने क्या करना है आज, हम ये देखते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता क्या है। ठीक है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं। ठीक है। जिस तरह आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है ऑन माय पॉइंटर। तो मेन कंप्यूटर है जिसमें एक तो आपको एक प्रिंटर है या इसको स्कैनर कह लो। ये आपका मॉनिटर है, नीचे इसका सीपीयू पड़ा हुआ है, उसके आगे आपका कीबोर्ड है, ये आपका कंप्यूटर है, एक यूजर है, यहाँ पे एक माउस है। यूजर ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, ये एक हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है। ये पीछे में भी कुछ बुक्स है, एक्सेल की होगी, इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सेल की होगी, इसी तरह मतलब पावर पॉइंट की होगी, पेज मेकर की होगी, इस तरह के डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर की बुक्स हैं। बेसिकली यहाँ पे ये बुक्स बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ये है कि ये जो इसमें जितने भी जो आपकी जो बुक्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली एज अ सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है। ठीक है। जिस तरह आप कंप्यूटर में आप एमएस वर्ड की जितने भी जो रिलेटेड उसके जो एमएस ऑफिस के रिलेटेड वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, एक्सेस हो गया, ये सारे आपके एक एज अ जो एप्लीकेशंस हैं, एज अ सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, या आप लोग खुद करते हो। तो अ, अगर हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के, जो मैंने आपको बताया कि चार पार्ट्स हैं, सबसे पहले आपका हार्डवेयर है, इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर है जो इस कंप्यूटर के अंदर होता है, और इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम डाटा इसके अंदर फॉरवर्ड करते हैं। वो आपको माउस के ज़रिए भी हो सकता है, कीबोर्ड के ज़रिए भी हो सकता है, और लास्ट एंड द लीस्ट यूज़र, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कंप्यूटर सिस्टम का। बेसिकली ये यूज़र ही इस कंप्यूटर को बनाता है अपने काम को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, जल्द एग्जीक्यूशन करने के लिए वो कंप्यूटर बनाता है। अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में, जो कोई भी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं, ये फिजिकली वो पाई जाती हैं। जैसा मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी जो सी चीज़ें हैं ये आपकी, जिसको आप टच कर सकते हो। अब जो सॉफ्टवेयर है उसको आप टच नहीं कर सकते हो,
ठीक है। बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर के ही ज़रिए आप किसी भी कंप्यूटर को बता सकते हो कि आपने करना क्या है। टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये जो सॉफ्टवेयर ये आपका प्रोग्राम भी हो सकता है। प्रोग्राम के ज़रिए भी यानी किसी भी प्रोग्रामिंग टूल को यूज़ करते हो आप एक प्रोग्राम लिखते हो। जैसे आपने मे भी आपने आईसीएस में किया हो। आईसीएस में तो लाज़मी आपने किया होगा। जिस तरह आप दो 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 नंबर्स को अगर आप प्लस करते हो तो उसका एक प्रोग्राम लिखते हो। और उस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए आप किसी भी कंप्यूटर को बता सकते हो कि वो करेगा क्या। तो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, थाउजेंड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आपके किसी भी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर इन कंप्यूटर के अंदर एज एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर हो सकते हैं। डेटा, व्हाट इज द डेटा? डेटा इज अ पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कोई भी कंप्यूटर उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसको प्रेजेंट करता है। यूजर क्या होते हैं? जो उस कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं, पीपल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर। जैसे मैंने पहले बताया कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही यूजर्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को बताते हैं कि तुमने करना क्या है। अब किसी भी कंप्यूटर के लिहाज से एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बेसिकली होता क्या है? उसमें हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं। उसमें हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं। 4 स्टेप्स कौन-कौन से हैं? इनपुट, जैसे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। पहला इनपुट है। इनपुट में एक यूजर जो होता है, वो कीबोर्ड को यूज करते हुए डाटा को इनपुट करता है। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आपके मुख्तलिफ इक्विपमेंट होते हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, जैसे आप रैम हो गया, रोम हो गया, ये उस पर प्रोसेसिंग करती हैं। प्रोसेसिंग बेसिकली क्या है कि आपकी एग्जीक्यूशन है। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोग्राम लिखते हो, एक प्रोग्राम लिखते हो, जैसे आपको वो भी एक वो भी आपका एक तरीकाकार है उसको करने का, इनपुट बनाने का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, दैट इज ए इज इक्वल टू 1। मैं प्रोग्रामिंग के लिहाज से आपको एक प्रोग्राम से आपको इनपुट का करना सिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो यूजर नजर आ रहा है स्टेप नंबर 1 में इनपुट, वो प्रोग्राम लिख रहा है, ठीक है। और उस प्रोग्राम का बेसिक मकसद क्या है कि वो दो नंबर्स को, सेमीकोलन यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है, मैं कीपैड को ही यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये सही लिखा नहीं जा रहा, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ। बेसिकली ये यूजर क्या चाहता है, ये दो नंबर को सम करना चाहता है। तो सम का कैसे करते हैं, प्रोग्राम कैसे लिखते हैं? a is equal to 1 and b is equal to 2 एंड सम फॉर्मूला, ये सम एक वेरिएबल है जिसके अंदर a प्लस b का जो भी आउटपुट होगा उसके अंदर स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद आउट को यूज करते हुए, मैं सी प्लस प्लस कर रहा हूँ, सी आउट को यूज करते हुए मैं सम करता हूँ। क्या कर रहा है जो यूजर है, वो इनपुट के स्टेप में, सेमीकोलन है आपको, इनपुट के स्टेप में वो दो नंबर्स को ऐड कराना चाह रहा है। जो ही ये इस पे इंटर करता है या रन करता है, जो प्रोसेसिंग का स्टेप है उस पे वो प्रोसेसिंग हो रही होती है। माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के अंदर उस पे प्रोसेसिंग कर रहा है, शोज द आउटपुट, उसका आउटपुट दिखाता है कि सम a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अभी स्टेप है वो स्टोरेज का है। वो स्टोरेज आपके कंप्यूटर के अंदर भी हो सकती है,
वो आपकी स्टोरेज एजेंसी है, वो आपकी एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर भी हो सकती है, और उसके अंदर बिल्ट इन जो आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज है जिसको हम हार्ड ड्राइव कहते हैं, उसके अंदर भी हो सकती है। या फ्लॉपी ड्राइव में, या कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव में, या उसमें भी आप उसको सेव कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल के 4 बेसिक स्टेप्स हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है? तो ये आपके 4 वो हैं, स्टेप्स हैं किसी भी प्रोग्राम को इनपुट करने के। अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर को देखते हैं, थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करते हैं, इसके एसेंशियल्स को देखते हैं, एसेंशियल को देखते हैं, तो कंप्यूटर यूज द बेसिक हार्डवेयर। अगेन इस हार्डवेयर को हमने 4 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, जो आपको इसमें नजर भी आ रहा होगा। ये आपका है, ये मॉनिटर है, और ये आपका प्रिंटर है, ये इसको आप स्कैनर कर दो, ये जो भी इसको डिवाइस करते हो, ये एज आउटपुट, या ये स्पीकर लगा हुआ है एज आउटपुट। टाइप्स आपकी हार्डवेयर की शो हो रही हैं। जो भी आप प्रोग्राम प्रेस करते हो उसके बाद इन तीनों में, अगर फर्स्ट आप गाना प्ले करते हो, बटन प्ले का बटन प्रेस करते हो, माउस को यूज करते हुए, कीबोर्ड को यूज करते हुए, या टच सिस्टम स्क्रीन को यूज करते हुए, तो आपका जो गाना है वो प्ले होता है स्पीकर में। आपकी इस कंप्यूटर के अंदर आपको मेमोरी भी नजर आ रही है, प्रोसेसर भी नजर आ रहा है, डिवाइसेस भी नजर आ रही हैं, वो माउस भी हो सकता है, वो कोई भी डिवाइस लगी हुई है, ये कुछ इनपुट एंड आउटपुट की कोई डिवाइस लगी हुई है, अदर डिवाइस लगी हुई है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में अगर हम देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस, हम कहते हैं कि ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर। बेसिकली जो आपका कंप्यूटर जिस पे डिपेंडेंट है, पूरा कंप्यूटर आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिस पे डिपेंडेंट है, दैट इज अ प्रोसेसर। तो हम कहते हैं ब्रेन्स ऑफ कंप्यूटर कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रोग्राम। प्रोग्राम में आप जो भी, जैसे आपको मैंने अभी 2 नंबर्स को आपको प्लस करना सिखाया था, उसमें आप क्या करते हो, प्लस करते हो, वो करना मैंने आपको सिखाया। वो क्या है, इंस्ट्रक्शन ले रहा है प्रोग्राम के लिए। तो प्रोसेसर कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेता है, प्रोग्राम से। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद वो डेटा के ऊपर काम करता है। तो कुछ ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जो सेवरल मुख्तलिफ, एक से ज्यादा प्रोसेसर्स के अंदर लगे होते हैं, और उन प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो प्रोसेसर होते हैं, ये सिलिकॉन और कॉपर के बने होते हैं। ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो इन सिलिकॉन को या कॉपर को जमा करते रहते हैं और बहुत महंगे दामों में उसको बेचते हैं। अगर हम मेमोरी डिवाइसेस की बात करते हैं, मेमोरी डिवाइस क्या होती है, मेमोरी डिवाइसेस होती हैं आपकी जो प्रोग्राम्स को या डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अब हमारे पास बेसिकली 2 किस्म की आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक आपकी रैम कहलाती है और एक आपकी रोम कहलाती है। अब रैम क्या है, एक वॉलेटाइल डिवाइसेस है, अनप्रिडिक्टेबल है, जो बहुत कम टाइम पे आपकी मेमोरी को सेव करता है। ठीक है? हम कहते हैं कि रैम जितनी ज़्यादा जीबी की आपकी रैम होती है, आपका कंप्यूटर उतना ही तेज़ी से काम करता है। The stores current data in programs, more RAMs result in a faster system। ठीक है? जैसे आजकल हम स्मार्टफोन परचेज करते हैं, तो हम उसकी बेसिकली 3 चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, इसकी हार्ड डिस्क कितनी है, इसकी रैम कितनी है, और इसका कैमरा कितना है। ठीक है? प्रोसेसर भी देखते हैं, लेकिन इन तीनों को चीज़ों पे ज़्यादा असर होता है। अच्छा, इसकी रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, और कैमरा कितना, कितना मेगापिक्सल का कैमरा। तो जो रैम है वो एक वोलाटाइल है, वो एक परमानेंट स्टोरेज नहीं है, वो एक टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है? अ, दूसरा है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, वो राइट नहीं कर सकते। परमानेंट स्टोरेज ऑफ द प्रोग्राम्स होल्ड द कंप्यूटर बूट सेक्शंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेमोरी है। किसी भी कंप्यूटर को बूटअप करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आपकी रोम के अंदर परमानेंट सेव होती है, जिसको हम रीराइट नहीं कर सकते। ठीक है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर इसको रीराइट कर सकता है।
अब नेक्स्ट कौन सी है? हमने कौन सी देखी? हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस देखी, हमने मेमोरी डिवाइसेस देखी, अब हम देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। फिर इसके बाद हम चौथा जो सा है वो है स्टोरेज डिवाइसेस देखिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? अलाउ द यूजर्स टू इंटरैक्ट, यानी आप माउस या कीबोर्ड को यूज करते हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं? इनपुट डिवाइसेस। अलाउ द यूजर्स टू इंटरैक्ट, इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट डाटा, कीबोर्ड एंड माउस हो गया। इनपुट डिवाइसेस के जरिए आपका जो डाटा होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। इन मॉनिटर्स, प्रिंटर एंड स्पीकर के जरिए आप डाटा को आउटपुट एज आउटपुट सुन सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। और कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं जो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, जिसको हम टच स्क्रीन भी कह सकते हैं। इस मेरे लेक्चर्स को गौर से, जो चीजें मैं फालतू भी आप लोगों को बता रहा हूँ उसको भी नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि मैं आपको फाइनल में या मिड में आपसे इस तरह की चीजें पूछ सकता हूँ। क्योंकि ये पूरा सेमेस्टर जो है वो आपका तकरीबन आपका ऑनलाइन ही जाएगा, तो जो आपके पेपर होंगे वो ओपन बुक होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। The some devices are input and output which are touch screens. स्टोरेज डिवाइस, पहले थे हमने मेमोरी डिवाइसेस हमने देखी थी, अब है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइसेस में होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, जब तक हम इसको खुद डिलीट ना करें यूजर, तो ये डिलीट नहीं होते। डेफिनेटली इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रैम। सबसे पहले मैग्नेटिक स्टोरेज है, जिसमें फ्लॉपी ड्राइव एंड राइट ड्राइव होती है, जिसको मैग्नेट के जरिए इसको हम एक्सेस कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। और ऑप्टिकल स्टोरेज, जिसमें सीडी और डीवीडी आ गई, जिसको लेजर को यूज करते हुए उस डाटा को एक्सेस किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर रन द मशीन, सॉफ्टवेयर के जरिए आप मशीन को रन करते हो। यही सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी मशीन को बताता है, कंप्यूटर को बताता है, अब मैं मशीन कहूं या कंप्यूटर कहूं दोनों एक ही चीज है, बताता है कि कंप्यूटर तुमने करना क्या है। अब इन्हीं सॉफ्टवेयर की बेसिस पे हम कंप्यूटर को परचेज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फर्क क्या है? हम कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। हम कहते हैं कि अब दो किस्म के, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो किस्म के आपके पास सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप जब सिस्टम परचेज करते हो, लैपटॉप परचेज करते हो, डेस्कटॉप परचेज करते हो, स्मार्टफोन परचेज करते हो, तो आपका जो ही आप बटन प्रेस करते हो वो सिस्टम ऑन हो जाता है, ठीक है। तो जब बटन प्रेस करते हो, सिस्टम को कमांड देते हो, तो वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए सिस्टम ऑन होता है। फिर उस डेस्कटॉप पे जितनी भी जो चीजें हैं बाय डिफॉल्ट वो सारी आपके सामने आती हैं, क्लॉक आती है, एक इमेज आती है, मुख्तलिफ आपकी जो बिन है, ये सारी चीजें आपके सामने आती हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाता है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर चाहता है कि मैं उसमें इसके अंदर इंस्टॉल करूं, जिस तरह वर्ड हो गया, यानी मैं एमएस ऑफिस का पूरा एक पैकेज हो गया, ठीक है। वेब ब्राउजर हो गया, ये सारे जैसे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर खुद इंस्टॉल करता है, यानी यूजर की बेसिस पे वो करता है। ये एक फर्क है। हम कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑन द अदर हैंड application software is used by user to perform specific task. System software are installed on a computer when operating system is installed. On the other hand, applications are installed according to user requirement. समझ आ गया आपको इन दोनों के फर्क?
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया, विंडोज 8 हो गया। अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ओएस कहते हैं। विंडोज सर्वर हो गया, सर्वर का आपको नेटवर्क सर्वर की बात की थी ना। और 2003, अब तो बहुत ज्यादा आगे। अगर हम यूटिलिटी की तरफ से देखते हैं तो सिमेंटिक एंटीवायरस भी आपको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। जिसको करता तो यूजर है, लेकिन वो सिस्टम को पूरे को, वो आपको उसके अंदर और कुछ नहीं करना पड़ता, वो एकदम इंस्टॉल होता है बस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में accomplish a specific task, most common type of software is MS Word or any package, any feature of any component of MS Office covers most common uses of computer. Now, what is computer data? Computer data is effect no meaning on its own. जो कंप्यूटर डाटा है उसकी जो मीनिंग अगर हम उसको देखेंगे, वो खुद की बिना पे वो कुछ भी नहीं, जब तक वो यूजर्स को भी नहीं कहते कि यार इसमें ये चीज होनी चाहिए, ये चीज है, वो कुछ भी नहीं। तो जिस तरह पहले मैंने को बताया था कि जो आपको कंप्यूटर का जो डाटा होता है वो बेसिकली स्टोर होता है इन द शेप ऑफ बाइनरी नंबर्स के अंदर। बाइनरी दो ही नंबर्स हैं, एक ही डेसिमल नंबर जो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 पूरी आपकी पूरी गिनती है, जबकि जो बाइनरी नंबर्स वो दो ही हैं, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। और ये जो सा डाटा है वो मुख्तलिफ फाइल्स के अंदर भी ऑर्गेनाइज हो सकता है। जहाँ तक कंप्यूटर यूजर्स की अगर बात करें तो रोल डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, कि ये हम जो यूजर्स होते हैं वो सिस्टम को क्यों यूज करते हैं। मुख्तलिफ जो यूजर्स होते हैं, या तो वो सिस्टम को सेटअप करने के लिए यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, मैं अपनी फाइल्स को मैनेज कर रहे होते हैं, या सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, मतलब ये ऊपर जो सी चीजें हैं ये ऐसे हैं जो खुद पे नहीं होती, वो ऑटोमेटिक नहीं होती, हमें खुद करनी पड़ती हैं। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो यूजर लेस भी होते हैं, जिसके लिए किसी यूजर की जरूरत नहीं होती, हम कहते हैं ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं वो ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं। इंशाल्लाह आज के लिए, मतलब इंशाल्लाह आपसे अब नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी। हम नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको इस चैप्टर में कोई भी अगर कोई चीज़ को की हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।